हाय एवरीवन, वेलकम टू राजमित स्टडी। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, मैथ्स आपको समझ में आ रही होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो अपनी सीरीज में क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 आज पूरी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, हमें इस आइडेंटिटी को कंप्लीट करना है और जो ये ब्लैंक दिख रहा है ना, इन्हें फिल करना है। अब ये कैसे फिल होंगे, इनमें क्या करना होगा, चलो वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ गिवन है, जैसे कि एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 गिवन है ना। बस इसकी हेल्प से हमें ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, इन्हें फिल करना है। कैसे करेंगे वो देखो, सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले यहाँ लिखा है एस स्क्वायर माइनस 11s, यहाँ पर हो गया प्लस 24 हो गया, ठीक है। ये देखो, अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं कि भैया यहाँ पर यूज करने वाले स्प्लिट मेथड का। अभी आप लोगों ने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, फैक्टर करना पढ़ा होगा, है ना, कि कैसे भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ये सब चीजें पढ़ा है। बस उसी की हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। और जब आपने फैक्टराइज पढ़ा होगा ना, तो आपने याद करो कि ये भी पढ़ा होगा कि स्प्लिट मेथड से कैसे इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। आप कहोगे भैया हाँ याद तो नहीं आ रहा, बट हम अभी आपको सब कुछ बता देंगे, डोंट वरी। देखो स्प्लिट मेथड का यूज कर रहे हैं। स्प्लिट मेथड क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म देख रहे हो, आप कहोगे भैया कांस्टेंट टर्म क्या होता है? ऐसा नंबर, एक ऐसा टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। ऐसा टर्म जैसे कि ये देखो, एस स्क्वायर एक अलग टर्म है, 11s ये अलग टर्म है, 24 ये एक अलग टर्म है। बट इस टर्म के साथ देखो कोई भी वेरिएबल नहीं। वेरिएबल मतलब होगा कोई भी अल्फाबेट नहीं। देखो इंग्लिश में अल्फाबेट होता है, मैथ में वेरिएबल होता है, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। जो वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, तो उसको हम लोग ले लेते हैं 24, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा, आप कहो भैया यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 1। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा, या फिर बोलो जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वो इसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो क्या आएगा? 24 आएगा। अब 24 को ऐसे दो नंबर में हमें स्प्लिट करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो 24 आ जाए, बट उन्हीं दो नंबर का जब सम करे तो माइनस का हमें क्या मिल जाए? 11 मिल जाए। वो दो नंबर क्या हो सकते हैं? देखो हमें पता है 8 इंटू 3 करते हैं, 3 8 होता है 24 होता है। अब देखो अगर 8 प्लस हम लोग 3 कर देते हैं तो क्या हमें माइनस के 11 मिलेगा? देखो यहाँ पर माइनस लिखा है ना, और यहाँ पर 11 है, तो क्या माइनस के 11 मिल रहा है? नहीं, हमें तो प्लस के 11 मिल रहा। अब माइनस के 11 कैसे लाए? अगर इन दोनों के आगे हम माइनस लगा दें, -8 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 24 आएगा। बट अगर इनके आगे हम लोग माइनस लगा के इसका सम करेंगे तो हमें माइनस का 11 मिल जाएगा। यही तो हमें चाहिए था। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? स्प्लिट मेथड सीखा। स्प्लिट मेथड कैसे? जो कांस्टेंट टर्म होगा वो लेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा वो लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करने में जो भी नंबर आएगा उसे ऐसे दो नंबर में डिवाइड करेंगे कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो यही आ जाए, और फिर जब उन दो नंबर का सम करे तो हमें मिल जाए एक्स के आगे जो भी लिखा हो वो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो अब इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे एस स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ये दो नंबर मिले थे तो हमने लिख दिया -8, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर भी एस लिखा, प्लस 3 यहाँ पर भी एस आ जाएगा, प्लस 24, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर -11 है ना, तो -11 कब आ रहा है? जब 8 -8 प्लस -3 कर रहे हैं तब। इतनी बात क्लियर हो रही? यहाँ पर माइनस कर देंगे, ब्रैकेट हटा के माइनस, क्योंकि माइनस का भी तो 3 लिया था हमने। अब हम लोग इसमें से देख पा रहे हैं कुछ कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से s कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा s -8। अब इससे हम लोग -3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा s -8। अब देखो यहाँ पर प्लस था ना, जब -3 कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो s -8 यहाँ पर है, s -8 यहाँ पर है, तो इसे एक ब्रैकेट में करो s -8, और फिर ये हो जाएगा s -3। ये बात क्लियर हो गई? हमें ये दो नंबर मिल गए और यही हो जाएंगे इस ब्लैंक को फिल करने के लिए, s -8 और s -3, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, यहाँ पर s -3 लिख सकते हो, यहाँ पर s -8 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। तो चलो अब इधर आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया जो ये ब्लैंक है ना, इसे फिल करो। कैसे करेंगे भैया? इसको ले लेंगे फिर से। यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर -4x -7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर -7 है ना, इसको लिखो सबसे पहले, कांस्टेंट टर्म को लो और मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 3, 7 3 हो गया 21, माइनस का 21 कर दिया,
अब देखो माइनस का हमें यहाँ पर 21 दिख रहा है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको इस 21 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो 21 आए माइनस का, और जब उन्हीं का सम करे तो हमें मिल जाए माइनस का 4 मिल जाए। इस बार वो दो नंबर हो क्या सकते हैं बताओ। हमें क्या दिख रहा है भैया, -7 और इंटू 3, 7 3 जा 21 मिल ही रहा है हमें यही दो नंबर से। और अगर इनका हम सम भी करते हैं ना तो भाई साहब हमें माइनस का 4 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, माइनस का 4 ही मिल रहा है। हमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, बस यहीं से हमारा आंसर मिल गया हमें। तो यानी कि हमें जो मिला है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x² -7x + 3x -7 = 0। इन दोनों से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3x -7 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 3x -7 = 0। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x -7 एक ब्रैकेट में, ये हो गया x + 1 दूसरे ब्रैकेट में = हो गया हमारे पास 0। अब देखो 3x -7 यहाँ पर आ जाएगा 3x -7, ठीक है। x + 1 यहाँ पहले से था तो यही हो गया ये हमारा आंसर। कितना सिंपल है। अगर यहाँ पर x + 1 ना आ रहा होता, कुछ और आ रहा होता, तो इसका मतलब ये होता कि भैया हमने कुछ ना कुछ गलत कर रखा है, क्योंकि भैया यहाँ पर जो लिखा है ना वही इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो चलो अब आते हैं इधर। यहाँ पर देखो लिखा है 2x - this और यहाँ पर है this + 2। यहाँ पर हमें इस बार ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे। 10x² -11x -6, ठीक है। अब ये -6 और 10 कर देंगे, -6 इंटू हमने 10 कर दिया -60 हो गया। अब इसे दो नंबर ब्रेक करो, ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 60 आ जाए और जब उन्हीं का सम करे तो -11 आ जाए। ऐसे दो नंबर क्या है हमें पता है भैया, 15 और 4, 15 4 जा क्या होता है 60 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। बट हमें माइनस का 60 चाहिए तो हम माइनस इसके आगे लगा देंगे तो -60 मिल गया। अब -15 + 4 करेंगे तो -11 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया 10x² माइनस हो गया 15x और प्लस 4x -6 = 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या लिया जा सकता है भैया, 5x कॉमन लिया जा सकता है, ले लो। तो ये हो गया हमारे पास 2x -3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2x -3 = 0। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 2x -3 और यहाँ पर है 5x + 2 = हो गया 0। ये दोनों ही 0 के इक्वल हो गए। अब देखो 2x -3 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3 आ गया -3। यहाँ पर है 5x + 2, यहाँ पर हो गया 5x, ये हो गया +2, बस हो गया आंसर। तो कितना सिंपल इजी था ना। चलो अब ऐसे ही सीखे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है ही नहीं, तो चलो लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4th। अब देखो जो 4th पार्ट है इसमें गिवन है 6x² + 7x + 2 = डैश एंड डैश। चलो अब इसे निकालते हैं। यहाँ लिखा है 6x² + 7x + 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना 2 लिखा है, 2 लिखा इंटू x² के आगे क्या दिख रहा है 6, 2 सा क्या हो गया 12 हो गया। 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और फिर जब उन्हीं का सम करें तो हमें क्या मिल जाए 7 मिल जाए। ऐसे दो नंबर होने चाहिए। तो हमें पता है भैया 3 4 जा 12 होता है, ये हो गया हमारे पास 12 और इन्हीं का अगर हम लोग सम करेंगे तो 4 3 7 मिल जाएगा, वो भी प्लस का मिल जाएगा, हो गया हमारा काम। तो ये हो गया 6x² + 4x + 3x + 2 = 0। अब यहाँ पर हो गया हमारे, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2x को, है ना, 2 3 जा हो गया x प्लस ये हो गया 2, इसमें से हमने 1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3x + 2 = 0 हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x + 2 और यहाँ पर हो गया 2x + 1 = 0। तो देखा हमने क्या, हमने ये देखा कि भैया ये दोनों हमें मिल गए 3x + 2 2x + 1, तो यहाँ पर 3x + 2 यहाँ पर 2x + 1 कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया है फर्स्ट के चारों पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है ध्यान से देखो।
अच्छा, जो ये क्वेश्चन 2 है ना, ये क्वेश्चन 2 हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में भी किया हुआ है, 4.2 में भी किया हुआ है और शायद 4.1 में किया, हमें ऐसे याद नहीं आ रहा, बट 2 और 3 में तो कंफर्म है ये हमने इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे हैं। यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपसे कह रहा है कि भैया डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, इसमें यूज करो कि कौन सी आइडेंटिटी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो चलो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना है हमें। पहला हमें जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं लिखा है 41। क्या लिखा है? 41। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है, इसमें लिखा है 41 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है। अब ध्यान से हमें देखना है, समझना है। क्या समझना है? क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, यानी कि जैसे 41 का स्क्वायर है 41 इंटू 41 करके सॉल्व मत करो इसे। बिना ऐसे किए हुए सोचो अब आप कि भैया इसमें हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें? हम लोग इसको लिख दें कि भैया 40 प्लस 1 और इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दे। तो सोचो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पर हो गया b स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या? a स्क्वायर, यानी कि a इसको बोल दो, b इसको बोल दो, जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको लिख दो। तो यानी कि 40 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 0 है ना तो 2 बार 0 लगा दो। अब 4 2 जा 8, 8 इंटू 1 8 यानी कि 80 है हमारा, प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16, ये हो गया 81। बस आ गया आंसर, यही आएगा। आप चाहो तो 41 इंटू 41 करके देख लेना, आपको यही मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। डाउट है ना कहीं भी तो कमेंट करो। अब इसी के सेकंड वाले में आ जाओ। कह रहा भाई साहब 27 है ना, इसका भी स्क्वायर ऐसे ही निकालो बिना कुछ दिमाग लगाए हुए। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे क्या लिख दें? 30 माइनस 3 लिख दे और यहाँ कर दिया स्क्वायर, तब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 30 माइनस 3 होता है 27। तो 27 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा प्लस हमारा b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 3 3 जा 9 00 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 180 प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 8 10 10। ओके 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 नहीं ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 729, ठीक है। बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड भी कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड को देखेंगे ध्यान से, ठीक है, और सोचेंगे भाई साहब इसमें हम लोग करें तो करें क्या और ना करें तो क्या ना करें। क्योंकि यहाँ पर ना अगर हम लोग इसको देखें तो 23 इंटू 17 दिख रहा है और ये हमें अभी कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है। अब ये हमें कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी हमने अभी तक तो नहीं पढ़ाया है, ना एक्सरसाइज 1 में ना 2 में, मतलब कि 4.1 4.2 4.3 में। तो इसको हम लोग क्या सोचे? देखो क्या होता है ना, जो हम लोग का ब्रेन होता है, जब हम लोग कुछ चीजें देख पाते हैं, देख चुके होते हैं, तभी हम लोग उसे दोबारा सोच पाते हैं। जब हमने वो चीज देखी नहीं तो हम लोग सोच ही नहीं पाते। तो हम पहले दिखाते हैं कि भैया एक जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी आगे पीछे लिख सकते हो, ये आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। अब कहोगे भैया कैसे यूज करेंगे, थोड़ा और बताओ। अभी बताते हैं। यहाँ पर है 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3। अब ये 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 माइनस 3 लिख सकते हैं। लिख पा रहे हैं ना? देखो 20 प्लस 3 यानी कि 23, 20 माइनस 3 यानी कि 17, ये हम कर सकते हैं।
अब इसको और इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखोगे, a माइनस बी, ये देखो a है, ये b है, बीच में माइनस लग गया, a प्लस बी, ये a है, ये b है, यहाँ पर प्लस लग गया, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 3 3 हो गया 9 यानी कि 391। बस हो गया हमारा आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं ना? क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 भी कर लिया, तो चलो मतलब तीसरा पार्ट भी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसी के 4th पार्ट में। यहाँ पर 135 लिखा है, अब इसमें कर दिया स्क्वायर, ठीक है। 100 जो 35 है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको आप कहोगे ना भैया कि आप ऐसे लिख देंगे, इसे हम लोग 130 + 5 और कर दो होल स्क्वायर, फिर सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, होल स्क्वायर करके सॉल्व कर देंगे, बट जब ए स्क्वायर के फॉर्मूले में 130 लिखोगे तो आप ना बहुत बड़ी कैलकुलेशन करोगे, 130 × 130 कुछ इस तरीके से करोगे, करते करते टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोग ऐसी आइडेंटिटी का यूज़ करें जिससे हमारा टाइम कम लगे और इजीली हो जाए, कैलकुलेशन कम से कम हो, बस। क्योंकि हम लोग तो आलसी, कैलकुलेशन कम से कम हो। तो जब हमने इसको नोटिस किया तो हमें लगा कि भैया ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर कैसे करें? एक और आइडेंटिटी होती है, याद करो, आइडेंटिटी होती है हमारी a + b + c का होल स्क्वायर। तो उसे उसी में हम लोग चेंज करेंगे यहाँ, यानी कि यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 30 + 5 का होल स्क्वायर। ऐड कर दोगे 135 आ जाएगा और आइडेंटिटी हो जाएगी a + b + c और ये हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर बस सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है। a क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 का स्क्वायर हो गया, b क्या हो गया हमारे पास? 30 हो गया, और c क्या हो गया हमारे पास? 5 हो गया, और ये हो गया 2 × a × b + 2 × b × c + 2 × 5 × a। ये हो गया। अब देखो 100 का स्क्वायर यानी कि हो गया 10,000, ठीक है। कितना सिंपल है। अगर नहीं भी करना आता होगा तो भैया 1 लिख के 2 0 2 बार लगा दोगे, काम हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करना होता है, 3 3 9 होता है, और फिर इसके पीछे भी 2 0 लगा दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस यहाँ पर देखो 30 × 100 करोगे 3000, और 3 2 6 6000 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 3 2 6 6 5 30 300 आ गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10 10 × 100 1000 हो जाएगा। बस सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब इसे प्लस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर उसके बाद चौथे में कहीं दिख रहा है 6, फिर तीसरे में 9 दिख रहा है, और 6 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि 1000 में 2 हैं तो 7 होना चाहिए, 6 1 7, ठीक है। ठीक है। और फिर है क्या कुछ मेरे पास, और कुछ है मेरे पास, हाँ, तो फिर आएगा ऐसे ना करके लास्ट में आते हैं 5 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, 3 ओके 2 कैरी 1 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये मिल गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया 4th नंबर। तो चलो अब आते हैं इसी के 5th में। यहाँ लिखा है 97 और होल स्क्वायर। अच्छा 97 का होल स्क्वायर इसको कैसे करेंगे बताओ? इसको हम लोग लिखेंगे 100 - 3 और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। 100 - 3 का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमें दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखने लगा, तो भैया a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2a × b, ये हो गया। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 3 3 हो गया 9,
3 2 जो 600 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9409 हो गया, 97 हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे 18 इंटू 29, यानी कि छठे क्वेश्चन में आएंगे 18 इंटू 29। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी अभी कर चुके हैं ना, फिर से आ गया। अब सोचो 18 इंटू 29 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे भैया इसको ना कुछ ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें 20 माइनस 2 और फिर यहाँ पर लिख दे 20 प्लस 9, तो क्या काम बनेगा बताओ, तो क्या काम बन पाएगा ऐसे लिखने से? 20 माइनस 2 20 प्लस 2। आप कहोगे भैया ऐसे तो लिख दे रहे हो, बट ये ए तो एक जैसा हो गया, बट ये 2 और 9 एक जैसा नहीं हो रहा, तो ये आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। अब ये आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है ऐसा नहीं है, आइडेंटिटी ये बन रही है, बट हमें आइडेंटिटी पता नहीं कि कौन सी बन रही है। तो ए एक्स प्लस ए, ठीक है, एक्स प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी बताओ। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस ए बी, ये हो गया हमारे पास। अब ये आइडेंटिटी देखो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए है ना, यहाँ तो प्लस ए नहीं दिख रहा हमें, माइनस ए दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस पूरे को ए मान लेते हैं, बीच में प्लस माना देते हैं। लो अब तो दिख जाएगा हमें, अब दिख जाएगा ना। तो ये हो गया एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये होता है इसकी फॉर्मूला। तो इसी में वैल्यू को पुट करेंगे। देखो ए की जगह में 20, सॉरी एक्स की जगह में 20 आएगा, ए की जगह में आ जाएगा माइनस का 2 और बी की जगह में प्लस का 9 आएगा। जहाँ जहाँ ए दिखे वहाँ पर माइनस का 2 लिखना। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, गॉट इट, प्लस ए यानी कि -2 प्लस बी यानी कि 9, एक्स की जगह पे हो गया हमारे पास 20 प्लस ए हो गया हमारे पास 20 इंटू बी हो गया हमारे पास 9, ए हो गया हमारे पास -2, गॉट इट, -2 है ये। अब यहाँ पर आ जाओ 20 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4 00 400। इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 2 करोगे 7 2 ज़ा 14 प्लस का 140 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 9 2 ज़ा 18 हो गया, माइनस का 18 आ गया। तो देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 540 माइनस 18 करेंगे तो 5 यहाँ पर मिल जाएगा हमें 22, 522। बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। कितना सिंपल इजी है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास 7 8। 7 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन 7 देखो, इसमें हमें दिख रहा है भैया 34 है, इंटू है 43, ये देखो, ठीक है। अब 34 हमें दिख रहा है और 43 दिख रहा है, इसको हम लोग क्या लिखें भैया? अभी जो आइडेंटिटी बताई ना, बस उसी आइडेंटिटी को याद रखो। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 30 है ना, या फिर लिख देते हैं 40 माइनस अगर 7 कर दें कोई दिक्कत है, ठीक है, और यहाँ पर कर दें हम लोग 40 प्लस 3 कर दें, तो ये काम बन जाएगा। आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगेगी? फिर से यही वाली लग जाएगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलो इसे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x यानी कि 40 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए की जगह पे -7 कर देंगे, -7 प्लस बी हो गया हमारे पास 3, गॉट इट, x की जगह पे हो गया हमारे पास फिर से 40 और फिर प्लस a इंटू बी, ए हो गया हमारे पास माइनस का 7 इंटू बी हो गया 3। तो 40 यानी कि 4 4 हो गया 16, 00 हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 4 16 160 हो गया, प्लस 7 3 हो गया हमारे पास 21। क्या यार सेम आ रहा है क्या ये दोनों देखने में? नहीं अलग है, हाँ 16 था, ठीक है। चलो अब इसको देखो, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 160 माइनस 181 हो गया, 160 नहीं है 1600 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 1 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया? सिंपल था ना, बहुत इजी है। अब इसी के लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन जो हमारे पास 8 है। क्वेश्चन 8 में हमारे पास 205, ठीक है,
और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। 205 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे 200, ये हो गया 200 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला है ना a प्लस बी का होल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर प्लस 2ab लिख दे रहे हैं, 2 इंटू 200 इंटू 5 है ना, बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2 2 जा हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 40,000, 5 5 जा हो गया 25, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 2000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 42025, बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर। देखो इस क्वेश्चन के साथ ही साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखो, आपको कैसा दिख रहा है? भैया कह रहा है टफ दिख रहा है, नहीं यार बहुत सिंपल है। ये कह रहा है फैक्टर द फॉलोइंग, हमें फैक्टर करना है। अच्छा इसको ध्यान से देखो जरा, आप देखोगे कि ये ना हमें कुछ एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमें फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ना, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें ये फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है? हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर वाला। समझ पा रहे हो ना? तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं फिर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। अब ध्यान से देखो इसमें हम करने क्या वाले हैं। अगर इसको आप देख पा रहे हो और अभी हमने आपको समझाया कि ये हमें एक आइडेंटिटी की तरह दिख रही है, वो आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cac। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो चलो अब हमें क्या करना है, हमें देखो कुछ ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ये पूरा इस फॉर्म में दिख रहा है, हमें अब इसे इस फॉर्म में बस बना देना है, ऐसा करना है। अब कैसे ये होगा, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है ये a दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है b और ये हमें दिख रहा है c। ठीक है, बस इसी को लेंगे और ऐसा कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। पूरा लेके करने की जरूरत ही नहीं है, इसी में काम हो जाएगा। सबसे पहले 9a को देखो, 9a स्क्वायर लिखा है। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और पीछे a का स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट? अब ऐसे ही b को देखो, b स्क्वायर है ना, तो इसको b स्क्वायर को तो b स्क्वायर ही रहने दो, ये हो गया b का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 4c स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास c का स्क्वायर, ये हो गया 2c और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ना हम देख पा रहे हैं कि इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, 3a कर दिया। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं b दिख रहा है, b की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ b लिख दो, स्क्वायर हटा दो सबके। यहाँ पर c में हमें दिख रहा है 2c, ये हो गया 2c। अब पूरे में लगा दो होल स्क्वायर, बस हो गया काम। अब कहोगे भैया अगर ऐसे लिख देते तो ऐसा ना बन पाता, हो जाता। चलो हम ये भी लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो 3a स्क्वायर लिख दो, ठीक है, होल स्क्वायर है ना, चलो होल स्क्वायर करा। यहाँ पर है b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने कर दिया 2c होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से क्या देखना है कि इस पूरे में सभी में स्क्वायर है, तो सभी का स्क्वायर हटाएंगे और एक ऊपर यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल है ना, बहुत आसान। देखने में टफ लग रहा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कितने आसानी से सॉल्व करा दिया। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट। अब इसको भी देखना है और आप हमें बताओ कि ये क्वेश्चन किस आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है। देखो और बताओ। 16s स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 25, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 40st। अब हमने पहले तो नोटिस क्या किया, हम क्या नोटिस कर रहे हैं हम वो बताते हैं। आप क्या नोटिस कर रहे हो वो आप कमेंट करके हमें बताओ। हम नोटिस कर रहे हैं सबसे पहले कि भैया वेरिएबल हमें दो दिख रहे हैं, एस नाम का और टी नाम का, और दो एक साथ जब वेरिएबल दिख रहे हैं उसके आगे हमें माइनस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिख देते हैं। देखो इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं,
आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि दो वेरिएबल यहाँ पर दिख रहा है, माइनस यहाँ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लग रहा है। तो ए और बी को हमें देखना है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 16s स्क्वायर। अच्छा, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 इंटू 4 होता है 16। यहाँ पर है एस स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो लिख दिया हमने 4s होल स्क्वायर। गॉट इट। अब 25 में आ जाओ, 25 टी स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये हो गया टी का स्क्वायर, तो ये हो गया 5t और ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कर दिया हमने क्योंकि हमें इस आइडेंटिटी के तहत दिख रहा है, ये हमें ऐसा दिखा था, तो अभी इससे ऐसे से हम ऐसा बना रहे हैं, तो यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि एस टी का यहाँ कर दिया स्क्वायर। अब हमने देखा दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसे हमने होल स्क्वायर कर दिया, ये हो गया एस टी और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, एस टी नहीं सॉरी 5t है ना, 5t है भाई साहब, 5t है, ये 5 है, ये है s। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करो। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा। अब इसको भी देखो और बताओ कि ये किस आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर और माइनस 42। आप कहोगे भैया ये आर स्क्वायर दिख रहा है, आर दिख रहा है, माइनस 42 दिख रहा है, ये किसी आइडेंटिटी की तरह नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है तो मत देखो, हटाओ फिर इसे। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको ना स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर देते हैं। अब हमें ये आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है तो हमें लग रहा है कि हम लोग इसे ना फैक्टराइज कर देंगे, स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 42, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 यानी क्या आ गया माइनस 42। ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो माइनस 42 मिले, बट जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का, दो आर के आगे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, माइनस का आर। तो यानी कि हमें पता है 6 7 42 होता है, हमें तो माइनस का चाहिए, माइनस यहाँ लगा दिया, ये हो गया। और अगर इनका सम भी करोगे तो आपको -1 मिलेगा। ये दो नंबर मिल गए, बस सॉल्व कर दो। आर स्क्वायर माइनस 6x है ना, प्लस क्या है 6 माइनस 7 सॉरी आर है यहाँ पर, आर 7r माइनस 42। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, इससे भी कॉमन ले लो, इससे भी कॉमन लो। इन दोनों में हमें r कॉमन दिख रहा है, r प्लस 6। इन दोनों में हमें 7 कॉमन दिख रहा है, r माइनस नहीं प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर r प्लस 6 कर दूँ और ये हो जाएगा r माइनस 7। बस हो गया हमारा काम, कोई दिक्कत, यही करके दिखाना तो हमने ये कर लिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? तो चलो अब आ जाओ फोर्थ में। ओके, जो फोर्थ है उसमें लिखा है 49g, 49 है ना, ओके 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 49g का स्क्वायर प्लस 14 यहाँ पर हो गया gh प्लस यहाँ पर है हमारे पास h स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैसे देखें, सोचो कि इसमें कौन सी हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कुछ ऐसा हो पा रहा है कि इसमें कोई आइडेंटिटी लग जाए, सोचो जरा। यहाँ पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो अगर हम इसको देखें 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7g और होल स्क्वायर, ऐसे लिख दें। देखो यहाँ बता रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49, g का स्क्वायर है तो g लिखा हुआ है तो इसको एक साथ दोनों में स्क्वायर है, 7g होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब यहाँ पर h स्क्वायर है, यहाँ पर h स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ पर है 14gh यानी कि 2 × 7 × gh कर दो। अब हमें दिख रहा है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है ना, 2a यहाँ कर दो, h यहाँ कर दो, 2ab हमें दिख रहा है ना। तो हमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाइए, तो यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर यानी कि 7g प्लस b यानी कि h का होल स्क्वायर। बस हो गया हमारा काम, हमें ये फॉर्मूले की तरह दिख रहा था, हमने यहाँ पर इसे कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, कह रहा है भाई साहब हम तो बड़े टफ हैं बट इन्हें ना हलवा बनाते हैं, अभी रुको, ईजी से भी आसान सोल्यूशन आपको देंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत है फिर से बोलना है, कमेंट कर दिया करो। प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176 uv
-32 UW प्लस 44 VW ये है। अब हमें ना देखा हमने इसे और देखते ही हमें याद आ गई आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हमको याद आई है, जरा आप भी याद करो। हमें यहाँ पर याद आई है, आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की, ये वाली देखो, ये दिख रही है ना। तो हमें इस आइडेंटिटी में करना क्या होता है, हमें इस आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी प्लस सी को ही लेना होता है। यानी कि हम यहाँ पर पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस टू ए बी प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, ये होता है। ठीक है, अब देखो जरा इसे ध्यान से, यहाँ पर ना ऐसा क्या करें कि हमारा यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस ए, हमें तो ये दिख रहा है कि भैया ये जो दिया हुआ है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में बदलना है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि भैया इस फॉर्म में हमें मिल जाए। सोचो जरा क्या कर सकते हैं ऐसा। अगर हम लोग इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें तो हमें यहाँ पर ए बी सी दिख रहा है ना, भले यहाँ पर यू वी डब्ल्यू लिखा है बट मान लो ये ए बी सी है। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 8 यू और होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसको 1 2 1 ये 11 का होता है, 11 हमने यहाँ पर क्या लिख दिया वी स्क्वायर है ना। अब ये हो गया वी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 यानी कि 2w और ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखो ये तो आप भी कर लोगे बट यहाँ पर एक बात आ रही है कि -8u ही कैसे हमें पता चला कि माइनस इसके आगे लग रहा है, u और w के आगे नहीं लग रहा है। हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा, क्या देखा कि भैया जहाँ जहाँ u दिख रहा था ना वहाँ वहाँ माइनस आ रहा है, जहाँ जहाँ u दिख रहा था ना वहाँ माइनस आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू इंटू बी था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 इंटू ए मान लेते हैं हमारा ये है 8u है। ठीक है, अभी हम प्लस का ले रहे हैं, ठीक है समझना। इंटू वी हमने ले लिया 11 8 कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 88 इंटू 2 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 176। ठीक है, 176 हमें u मिला और यहाँ पर v भी है, इसके साथ v मिल गया। बट देखो यहाँ पर 176 माइनस का है, इसका मतलब ये हो रहा है इन दोनों में से कोई ना कोई एक हमारा किसका होगा, माइनस का होगा। तो हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसमें ही माइनस है, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा ही है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी देखो आगे माइनस दिख रहा है बट यहाँ पर u है v नहीं है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया u में जो भी वैल्यू है वो माइनस की है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया -8u का स्क्वायर 11v का स्क्वायर और 2w का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये हो गया -8u प्लस 11v प्लस 2w और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा आंसर। बट अभी हम लोगों ने क्या किया था, इसको देखा था तीसरे का पहला। अभी हमने ध्यान दिया, हमने क्या ध्यान दिया कि भाई साहब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी तो माइनस लगा था, यहाँ भी तो माइनस लिखा था बट हमने यहाँ कहीं माइनस ही नहीं लगाया, ये हमसे मिस्टेक हुई थी। अब इसको सही कर लो, है ना, ये गलत हो गया आपसे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ए बी लिखा हुआ है, इसके आगे माइनस है, यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है, इसके आगे भी माइनस है। तो बस इसी से समझ जाओ कि क्या चीज़ कॉमन दिख रही दोनों में, हमें बी कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो बी होगा ना वो हमारा माइनस का ही होगा, हमारा जो b होगा ना वो हमारा क्या होगा, माइनस का ही होगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगा दे रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कुछ इस तरीके से देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये है, कोई समस्या है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट हो रहा है ना कमेंट करो। यहाँ पर हमसे गलती हुई थी, हम मानते हैं, आप इसको सही भी कर लेना और हमें सही भी करा दिया। और ये चीज़ ना आप प्रैक्टिस करोगे खुद से भी कर लोगे धीमे धीमे। देखो हमने गलती की, अगर आपने ये गलती मेरी पकड़ ली है ना तो इसका मतलब ये है कि भैया आप सही जा रहे हो। अगर हमने गलती की, आप मेरी गलती नहीं पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा कहीं गड़बड़ हो रहा है, आपको गलतियाँ पकड़नी भी होंगी। तो मेरी गलती पकड़ो, कमेंट करो, मैसेज करो, ठीक है, कि भैया आपने ये गलत किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और हाँ,